जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात वर्गो असेंडेंट हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें प्रथम भाव है, इसमें दिखा रखा है। मार्च माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि 6 मार्च को बुध का कुंभ राशि में प्रवेश होगा, अर्थात बुध महाराज इस समय आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात छठे भाव पे गोचर करेंगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो इस समय सूर्य महाराज आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 मार्च से सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। 24 मार्च को पुनः बुध का मीन राशि में प्रवेश है, तो आपके बुध महाराज यहाँ से निकल करके 24 मार्च को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और मंथ के लास्ट 31 मार्च को शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अस्ट्रो चर्चा आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका लग्नेश बुध महाराज है और बुध महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो मार्च माह में आपको जो सावधानी बरतनी है वो कार्य क्षेत्र में बरतनी है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध महाराज जो आपके लग्नेश भी हैं कार्य क्षेत्र से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी तरह का अनवांटेड परेशानी आ सकती है, पीड़ा मिल सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन या अपने स्टाफ से व्यापार में किसी तरह का डिफरेंसेस, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में ही मेन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे ग्रह कर्म क्षेत्र से 8वें भाव पे ज्यादातर ग्रह गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ से गोचर स्टार्ट कर रहे हैं। चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध, शनि सब यहाँ से अष्टम भाव में है, तो कार्य क्षेत्र में ही विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहाँ पूरे महीने आप ध्यान रखेंगे, वहाँ आप विशेष रूप से 6 मार्च तक ध्यान रखेंगे। बुध महाराज फिर 6 मार्च को षष्ठ भाव पे चले आएंगे तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल महाराज भी यहीं रहेंगे, शुक्र महाराज भी यहीं रहेंगे और शनि महाराज ऑलरेडी यहाँ गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा यहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं पंचम भाव से। शनि महाराज पंचमेश हैं, अपने ही घर में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, पहले से गोचर कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति यहाँ अच्छी है। पंचमेश का पंचम भाव में गोचर करना, अपनी ही राशि में गोचर करना, अपने ही भाव में गोचर करना, तो शनि का रिजल्ट यहाँ से अच्छा आ रहा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं उनका 100% आउटपुट मिलेगा और लाभ की स्थिति में रहेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में। वो यदि 6 नंबर लिखा हो, 6 लिखा हो, तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। आपके कुंडली पे 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां वो मैंने लव बर्ड्स है, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी बढ़िया महीना है, क्योंकि शुक्र और मंगल पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र लव का प्रतीक है, प्योर लव का प्रतीक है, और मंगल एनर्जी का प्रतीक है, तो एनर्जी और लव का, प्योर लव का समावेश रहेगा। मंगल पूरे महीने यहीं गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज भी पूरे महीने यहीं गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तालमेल रहेगी। और सुलझे हुए यदि कोई विवाद चल रहा होगा तो विवाद सुलझ जाएगा। पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप अपने लव अफेयर को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसमें एक उत्साह दिखेगा आपको। बुध महाराज जब 6 मार्च को यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे तो आपके लग्नेश हैं
तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। सूर्य महाराज 15 तारीख को यहाँ से निकल करके सप्तम भाव पे जाएंगे, तो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज भी छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं पहले से। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी आ सकती है। स्किन से रिलेटेड, पेट संबंधी समस्या, स्किन संबंधी समस्या आ सकती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इन सब बातों पे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आप डेडिकेशन बनाए रखिएगा। किसी तरह का डेडिकेशन में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसी संभावना है सप्तम भाव से सप्तमेश गुरु महाराज 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। ध्यान रखना है इसलिए लाइफ पार्टनर की भावनाओं का, वहाँ पे बिल्कुल इम्पार्शियल रहना है। आपको निष्पक्ष रूप से आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति निष्ठावान रहना है। सूर्य महाराज जब सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो 15 मार्च को सप्तम भाव पे आ जाएंगे, और सूर्य महाराज सप्तम भाव पे हैं, इसका मतलब है कि आपको लाइफ पार्टनर के ईगो का ध्यान रखना है। ईगो लाइफ पार्टनर में आपको महसूस होगा, अचानक से डेवलप होगा, गोचरीय परिस्थितियाँ होगी, तो आपको इसको गोचरीय परिस्थिति समझ करके इग्नोर कर देना है। और आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, एक तेज होगा आपकी पर्सनालिटी में, और आप महसूस करेंगे कि एक अलग ढंग का पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आया है, एनर्जी आई है, एक उत्साह है जीवन में। इस तरह की भावना आप में पैदा होगी और आप पूरे उत्साह के साथ कार्य कर पाएंगे। तो विदेश यात्रा करने का योग बन सकता है। कोई कार्य के क्षेत्र से, यदि आप सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेवा में ही है, तो ऑफिस के तरफ से आपको बाहर जाने का योग बन सकता है, कमाने का योग बन सकता है, बाहर से धन जोड़ने का योग बन सकता है। ये संभावना बन रही है। शुक्र महाराज आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आपके 9वें से भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हैं और त्रिकोण में विराजमान हैं, वहीं गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा पंचम भाव का। तो पंचम भाव के रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक आर्ट के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, म्यूजिक है, आर्ट है, किसी तरह का फाइन आर्ट्स है, किसी तरह का आपका फन एंड एंटरटेनमेंट का कार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सब कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी, अचानक से धन का संयोग बनेगा। अपने क्षेत्र के माध्यम से आप धन कमाने में सफल होंगे, और वहाँ पे आपको पूरी एनर्जी मिलेगी। पूरी एनर्जी के साथ आप अपने काम को कर पाएंगे। मंगल उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के अनुसार से रिजल्ट देंगे। शनि स्वराशि के हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अचानक से आपके अपने प्रयासों में आपको वृद्धि महसूस होगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे अपने प्रयासों में। आपकी प्लानिंग, जो आपकी बुद्धि, विवेक, निर्णय, ये सब आप सही से ले पाएंगे और आपका डिसीजन सही रहेगा पूरी एनर्जी के साथ। चंद्रमा पंचम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, इसका मतलब अर्ली इंडिकेशन अच्छा है कि धन की प्राप्ति इस माह में सही से होगी, और दूसरे ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं। मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत रहेंगे, सारे डिसीजन आपके प्रॉपर जाएंगे, सही डायरेक्शन में आप सोचेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो भी नया प्रयास करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी। बस कर्म क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि कहीं से कोई धोखे वाली बात ना हो जाए, कोई चीटिंग की बात ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना है, अपने सहयोगी के प्रति सावधान रहना है। तो ये सब बातें कर्म क्षेत्र में आप ध्यान रखिएगा, चाहे प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो या बिजनेस करते हो, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पब्लिक इंटरेक्शन में है तो वहाँ भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में अच्छा, अर्थात आपके न्यूक्लियर फैमिली के इन्वायरमेंट में थोड़ी कमी, शांति की थोड़ी कमी, पीसफुल इन्वायरमेंट, हारमोनी की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। थोड़ा विवाद
परिवार के सदस्यों के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, पत्नी के साथ हो सकता है। तो वहाँ पे आप गोचरीय परिस्थिति समझ करके इसको इग्नोर कर देना है और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उसको निपटा देना है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं तो इस महीने आप रुक जाइएगा। यदि डिसीजन लेना ही पड़े तो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपके लग्नेश केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं तो लग्नेश बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अर्ली इंडिकेशन यही है। 6 मार्च से फिर छठे भाव पे जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको वाद विवाद के प्रति ध्यान रखिएगा। जो अपने प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास आपको बिल्कुल करते रहना है सफलता के लिए। प्रयासों के बाद आपको सफलता मिल जाएगी। राहु पहले से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और शुक्र पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के थ्रू धन की प्राप्ति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी और संचित धन में वृद्धि होगी। जो आप परिवार के साथ आप निर्णय सही से ले पाइएगा। अपने पारिवारिक बिजनेस को यदि आप चला रहे हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे आपको आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे इस महीने में और धन संचित कर पाएंगे। वाणी का सही से प्रयोग करना है और एग्रेशन से बचना है। संयमित वाणी के थ्रू आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखिएगा। सामने वाले का इम्पोर्टेंस आपको बनाए रखना है और उसको बिल्कुल संयमित ढंग से संयमित व्यवहार के थ्रू डीलिंग करनी है। केतु महाराज भी ऑलरेडी आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपको मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने प्रयास को जारी रखना है, प्रयास में कमी नहीं होने देना है। और मंगल चूंकि उच्च के गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके प्रयासों का अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप अपने एफर्ट्स को ठीक से लगाइए, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनसे व्यवहार का ध्यान रखिएगा, कोई डिफरेंसेस ना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी तरह की डिफरेंसेस आ जाए, किसी तरह का मनमुटाव हो जाए, पड़ोसियों के साथ मनमुटाव हो जाए, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मार्च महीने में जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, अपने वर्क प्लेस का ध्यान रखना है। बाकी धन का आगमन होता रहेगा, धन का संग्रह आप करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य का साथ रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च महीने में जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है वो आपको बताता हूँ। 6 और 7 तारीख को आपको कोई किसी तरह की मानसिक परेशानी हो सकती है, किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपको मानसिक पीड़ा हो। यदि ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिलता है तो आप नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिव जी का दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को किसी से व्यर्थ वाद विवाद में नहीं उलझना है, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का इन डेट्स को ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी हो सकती है तो वो पहले से मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने स्वास्थ्य को फिट रखें, कोई परेशानी नहीं आएगी। 15, 16 और 17 तारीख को बाहर से संबंध बनाने के लिए, डिस्टेंट प्लेसेस, अब्रॉड से संबंध बनाने के लिए बहुत बढ़िया डेट्स है। इन डेट्स को प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। एक्सपेंडिचर इन डेट्स को आपका बढ़ा हुआ हो सकता है, बजट असंतुलित हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में लगे हुए लोग हैं वो अपना आत्मनिरीक्षण करें। 24 और 25 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना कीजिए, ये डेट्स आपके लिए निगेटिव हैं। अब धन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो डेट्स हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। तो इन डेट्स को मार्केट में धन का इजी फ्लो होगा। जो बिजनेसमैन, व्यापारी भाई अपना विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो इन डेट्स को प्रयास करें, इजली धन मिलने की संभावना है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं या अपना काम धंधा करते हैं वो भी इन डेट्स को धन प्राप्त करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हो। धन्यवाद।